मैंने धमाल फिल्म देखी थी। उस धमाल फिल्म में जावेद जाफरी थे। उसमें दो भाई होते हैं, अरशद वारसी और जावेद जाफरी, आदि और मानव। और मानव की समस्या हमेशा होती है, हमेशा मैं ही आगे क्यों आ जाता हूँ। और ऐसा ही हमारे झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के साथ हो रहा है, हमेशा आगे वही कैसे आ जाते हैं। अब आज की दैनिक भास्कर अखबार में फ्रंट पेज पर खबर है, जिसमें पूरा इंटरप्रिटेशन है कि विधायक ममता देवी और इरफान अंसारी के बीच कैसे कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक के दौरान बहस हुई। अब इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े कर दिए। और उसके बाद वो पूरा ब्रोशर लेकर के आए थे कि भाई आप केंद्रांश 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 को रो रहे हैं। आपने केंद्रांश और ग्रांट का जो केंद्र से आता है उसका नियम ये है कि आपको केंद्र के जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करना है, लेकिन आपने उनको फॉलो नहीं किया और उसके बाद आप केंद्रांश की बात करते हैं। उन्होंने कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को कहा कि भाई आप अधिकारियों के एक टीम के साथ दिल्ली जाइए इस मसले को सुलझाने के लिए। उन्होंने 15वें वित्त आयोग से जुड़ा भी मामला उठाया कि 15वें वित्त आयोग का पैसा नहीं मिला है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे से भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी अपने अधिकारियों के साथ दिल्ली चले जाइए और दिल्ली जा करके और आप चर्चा कीजिए कि भाई केंद्रांश का हमने कैसे फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति का मामला बहुत गंभीर है, 15वें वित्त आयोग का मामला बहुत गंभीर है। मुखिया सब पूछते हैं कि सर मामला उठाइए, पैसा नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो जिसको लेकर के उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो विधायक ममता देवी और इरफान अंसारी के बीच की जो बहस है वो पार्टी लाइन का मामला, पार्टी लाइन में उसको सुलझा लिया जाएगा, वो सदन में उठाने लायक मामला है। ये पूरी चर्चा जो है वो आपको देखनी चाहिए। ये सत्र आज समाप्त हो गया, कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए मैं रख देना चाहता हूं। इसलिए थोड़ा सा आप हमको समय देना होगा और मैं कोई व्यवधान नहीं पैदा होगा, लेकिन नहीं काम की ही बात मैं करते हो अध्यक्ष महोदय। अगर आसन को आप सहयोग करते हैं तो आज हमारा इच्छा था कि 2-4 प्रश्न नहीं वो आप जितना देर तक हम लोग चला लेंगे अध्यक्ष महोदय, देर तो चलेगा ही आज। नहीं, मेरा कहना है ना कि राज्य का जो विषय है फिर वो तो आना ही चाहिए। पहले तो एक बात कहूंगा कि जो अखबार में छापा अभी आपको दिखाया, मंत्री और विधायक के बीच में जो संवाद हुआ, ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। मैं कहूंगा कि इसको आप जांच कराइए। अगर इस प्रकार से ही काम चलते रहेगा तो ये बड़ा विषय, ये क्या बोलते हैं, खतरनाक है। फिर सरकार राज्य कहाँ जाएगा? वो भी सत्ता में बैठे, दोनों ही एक पार्टी के ही लोग हैं, मंत्री भी है, कांग्रेस भी, ये क्या बोलते हैं, विधायक भी है। तो इसको जांच कराइए, क्योंकि मेरे पास तो सीडी भी है। तो हम एक तो कहेंगे कि आपको यह सीडी देंगे, इसके आप जरूर जांच कराना। हो सके एआई से कोई क्रिएट किया हो, आप फॉरेंसिक जांच में भेज करके इसकी सत्यता की आप जांच कराइए। तो एक तो ये विषय था, हम आपको ये सीडी भेजवा दे रहे हैं। और आगे जो मैं कह रहा था कि चूंकि इस सदन में कई एक विषय आया और बार बार सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रीगणों ने कहा कि साहब केंद्र से आप हम लोगों को मदद करिए। स्वाभाविक है, हमको भी चिंता थी। एक तो बच्चों का छात्रवृत्ति का मामला था कि आखिर बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है। तो हमने उसकी जो पड़ताल करने की कोशिश की तो ये ध्यान में आया कि झारखंड सरकार ने, जो कि हम एड और ग्रांट्स कुछ भी हम लेते हैं केंद्र सरकार से, तब उनकी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया है, 2022 में ही उस गाइडलाइन को छोड़ करके अपना वो नया गाइडलाइन बना दिया। अब जिस कारण से एसटी, एससी, ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल नहीं रहा है। अब ये बार बार कहते हैं कि आप लोग सहयोग करिए। भाई आप जो यहां जो भ्रमित कर रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, लेकिन वास्तव में आपने क्या किया है गड़बड़ी, उसको सुधारिए। और इसीलिए मैं राज्य के संसदीय कार्य मंत्री है, कल्याण विभाग के मंत्री, आप अपने पदाधिकारियों लेकर के आप दिल्ली जाइए और उनके साथ बैठिए। और आपने जो यहां से जानबूझ करके आपने राजनीति के कारण आपने इस काम को जो किया है, जिस कारण से आज बच्चे सफर कर रहे हैं, क्योंकि एसटी बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलता है उनका अलग है, एससी को मिलता है उसका अलग है, ओबीसी को मिलता है, केंद्र सरकार ने उसका अलग मापदंड सब कुछ रखा हुआ है पैसे के भी। लेकिन आपने उसको ऐसा घोर मट्ठा अपने ढंग से किया है, तो आज उस कारण से बच्चे सफर कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए हम सरकार से यही कहेंगे, या तो मुख्यमंत्री जाए, मंत्री जाए अफसरों के साथ और इसको आप ठीक करें।
तो एक तो ये विषय मेरा कहना था आप सब लोगों सरकार से, अध्यक्ष महोदय। हो गया? नहीं, अभी हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय। दूसरा, अब ये विधानसभा में नहीं रखेंगे तो अध्यक्ष महोदय कहां रखेंगे? आपका अरे सत्ता पक्ष से बार बार आया था आप सहयोग करिए, तो मैं सहयोग ही कर रहा हूं इन लोगों को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आप 2-2 वित्तीय वर्ष से ये जो क्या कहते हैं 15वीं वित्त का पैसा नहीं मिला है। अभी कितना दुर्भाग्य स्थिति है, 15 वित्तवें का 2-2 ये में पैसा नहीं मिला। अगर उस पैसे को आप देखते हैं 2 वित्तीय वर्ष में, तो 1300 और 1300 करके तो 2600 करोड़, मैंने ऐसी मोटा मोटी मैंने रफली कर रहा हूं, बहुत बड़ी रकम है। अब क्यों नहीं मिला है? उसका भी वही कारण है, बार बार आपको 4-5 बार पत्र लिख चुके हैं सरकार, केंद्र सरकार ने। अब पिछले जो खर्च हुआ उसकी आपका जो लेखा जोखा होता है पटल पर रखने के, वो सब भी आप किए नहीं। तो इसलिए मैं कृषि क्या कहते हैं ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठी हुई है, हम कहेंगे कि मंत्री जी आप अपनी अफसरों को लेकर के आप भारत सरकार के मंत्रालय में जाइए, मैं आपको मदद कर दूंगा। लेकिन जो नॉर्म्स भारत सरकार की है उसको तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मैं चूंकि यहाँ नहीं पढ़ रहा हूं बहुत सारे, मैं सीधे संक्षिप्त में, क्योंकि अध्यक्ष जी का अभी समाप्त नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय विषय, अगर आप यहाँ भी नहीं करें, पंचायत में लोग, मुखिया लोग सब जगह जाते हैं, बोलते हैं कि साहब पैसा नहीं आया 15वें वित्त का, आप लोग विधानसभा में बोलते नहीं है। हमने मुखिया लोगों को आश्वस्त किया कि मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन हम पहले अपने आप को मजबूत होना चाहते थे, केंद्र से भी हम पता कर लेना चाहते थे कि मामला कहां अटका हुआ है। तो अब ये इसलिए मैंने आप उत्तर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सुनने के लिए हूं। ये तो आपका विषय था। उसके बाद में एक मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, ये कृषि विभाग का है। अभी धान की खरीदारी हो रही है, लेकिन धान की खरीदारी में किस प्रकार से गड़बड़ी होता है अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला में डीसी ने एक जांच कमीशन बैठाया, जांच के बाद उन्होंने दोषी पाया गया, और दोषी पाया गया तो उसमें उन कमेटी ने वो रिपोर्ट साफ साफ दे दिया, उन्होंने बता दिया कि भाई इस पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर वही सारे अफसर, वही सारे कर्मचारी, मैं लास्ट में सुना देता हूं अध्यक्ष महोदय। ठीक, अब प्रश्न लेना चाहिए माननीय नेता प्रतिपक्ष। ऑपरेटर है सोनू कुमार वर्मा, उन्होंने 2 पालकोट में, क्योंकि वो कंप्यूटर ऑपरेटर है गुमला जिला का, अध्यक्ष महोदय गड़बड़ करते हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय इसको जांच कराना चाहिए। कागज भेजवा, मैं आसन से ही जानना चाहता हूं कि क्या नेता प्रतिपक्ष जो अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर हुआ था, उस उत्तर के संदर्भ में आप प्रति प्रश्न कर रहे हैं सरकार से? ये अवसर नहीं है, आपको बोलना था तो आप उसी दिन बोले होते महोदय। प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नकाल चलने दीजिए। और जहां तक सवाल है, हमारे सरकार के एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे दल के एक विधायक के बीच में जो बातें हुई, ये स्थल था कांग्रेस पार्टी ऑफिस। पार्टी एक संगठन है, ये पार्टी के अंदर का मामला है जिसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं इसको। और वो जो नेता प्रतिपक्ष के तरफ से जो बातें हुई हैं और उसका साक्ष्य दिया गया है, मैं समझता हूं कि विधानसभा से उसका कोई संदर्भ नहीं है। ये पार्टी का मामला है, पार्टी अपने स्तर से देख रही है।